हमने हमारे एक डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि ये सीएम हॉस्पिटल का संदेश निचले पायदान तक जाएगा। जिस पायदान पे लटके हुए लोग दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर पटना सीएम हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं, जिसकी आज ग्रांड ओपनिंग थी और तमाम हम बातें करेंगे इसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। हम इन बातों को चर्चा के लिए देखिए यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ के तमाम एम्प्लॉय अभी एक साथ मौजूद हैं और कुछ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आज ग्रांड ओपनिंग की वजह से वो व्यस्त हैं। तो चलिए बात करते हैं, जो अरशद भाई हैं हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद जो है कुछ जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात करेंगे, जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंदुभूषण कुमार है। जी, मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा। और ये हॉस्पिटल जो है सीएम हॉस्पिटल 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी होगी। इसमें सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी आपको, जिसमें आईसीयू की सुविधाएं आपको मिलेगी, डायलिसिस मिलेगी, इमरजेंसी सेवाएं मिलेगी, तथा आगे हम लोग NABH क्वालिटी पर्पस से ही पेशेंट को यहाँ लेंगे। क्वालिटी पर्पस के पेशेंट होंगे हमारे पास। और इसका मेन मकसद, हमारा सुपर स्पेशलिटी का मेन मकसद होगा गरीब फैमिली को तक हमारा जो स्वास्थ्य सेवा है वो बेहतरीन तरह से पहुंच सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदुभूषण कुमार है। इंदुभूषण कुमार। तो देखिए ये अस्पताल, थोड़ा पीछे चलेंगे। ये जो अस्पताल है लगभग 100 बेडों का अस्पताल है और दूसरी बात ये है कि आधुनिक सुविधाएं से तमाम चीज़ों से लैस है। तो जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गरीब आदमी जो हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और जो आयुष्मान कार्ड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अभी फैसिलिटी है या एकदम फैसिलिटी आने वाली है सर। बहुत जल्द हमें गवर्नमेंट के द्वारा पारित कर दी जाएगी सीएम हॉस्पिटल को, जो आयुष्मान से जोड़ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम उस फैमिली को भी अपनी सेवा दे पाएंगे जो आयुष्मान कार्ड से रजिस्टर्ड होंगे। जी, और डॉक्टर साहब हैं कोई, उनसे बात करेंगे थोड़ा सा। तो डिटेल में थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पे किन किन बीमारियों का इलाज होता है? यहाँ यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विभाग के भी होंगे, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, ENT, ऑन्कोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट की यहाँ फैसिलिटी होगी सर। डायलिसिस की सुविधा होगी। कितने यहाँ कुल मिलाकर सभी लोग एम्प्लॉय काम करते हैं? यहाँ लगभग 100 बंदे एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करेंगे। जी। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कितने हैं? ये 2 हैं हमारे पास। जी। तो चलिए अरशद जी से बात करेंगे। तो अरशद जी क्या कहेंगे, आज आपकी उद्घाटन जो ग्रांड ओपनिंग थी, दूसरी बात ये है कि बिहार सरकार के मंत्री जो दिलीप जायसवाल जी हैं उनके हाथों से उद्घाटन जो आज इस अस्पताल की हुई है। तो हालांकि कुछ कामों की वजह से वो नहीं आ पाए। तो खगड़िया बेलदौर के विधायक पन्ना लाल पटेल जी जो कि मंत्री भी रहे हैं, खास नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, तो आज आए थे पन्ना लाल पटेल जी उद्घाटन के लिए। तो क्या कहेंगे? जी, मैं उसको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हम कल गए भी थे डेरा पे जी पन्ना लाल पटेल साहब के साथ। तो हमने न्योता दिया कि मेरे हॉस्पिटल के ओपनिंग में आप लोग आइए। हालांकि सर दिलीप जायसवाल सर नहीं आ पाए, कहीं दूसरी जगह। हाँ, हमने भिजवाया, कहीं दूसरे जगह उसको प्रोग्राम था। तो हमारा प्रोग्राम 2 बजे कर दिया था। तो हमने सबको टाइम 10 बजे दिया था, इसलिए हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं किए। लोगों का प्रेशर आने लगा तो हम फिर विधायक जी और एक हमारे बहुत बड़े बिहार पटना के डॉक्टर उससे करवा लिए। तो क्या कहेंगे आज अस्पताल के बारे में? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये गरीब का अस्पताल है। हम कोशिश करेंगे कि कम पैसे में गरीब का अच्छा इलाज हो, चाहे कोई भी आदमी गरीब अमीर, एक सम्मानित पैसे में इलाज हो जाए, किसी तरह का धांधली लूट मार न हो, यही कोशिश करूँगा। देखिए ये लक्ष्य जो आपने ये जो आप कंटेस्टेंट ये जो खड़ा किया है सीएम हॉस्पिटल को, आखिर ये कैसे सोचा था? आप खगड़िया से आके अभी पटना में खोले हैं और बड़ा फॉर्म है एक तरह से। जी, हम करीब 10 साल से मेडिकल फील्ड में हैं। हम फार्मासिस्ट हैं। उसके बाद अलग अलग अस्पतालों में, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में हम काम भी किए। तो हमको वहीं से ये फील्ड बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगने के बाद एक अंदर में जज्बात पैदा हुआ कि हम लोग कुछ ऊंचा करें, जो समाज के हित में, देश के हित में काम करें, जो हाँ लोग गरीब जो भी है सबको हमारे हाथों से, हमारे दिमाग से उसको फ़ायदा पहुँचे। तो हम कुछ बड़ा करने के लिए सोच ही रहे थे, ऊपर वालों ने पूरा कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फिरदौस जी हैं, खगड़िया से आए हैं और एम्प्लॉय से बात करेंगे, इसलिए कि आज जो है कम से कम 100 लोगों को एक रोज़गार मुहैया इस अस्पताल से हुई है। तो फिरदौस भाई क्या कहेंगे? हम यहाँ आने के बाद आज ओपनिंग था सीएम हॉस्पिटल का,
तो इसमें जितने भी डायरेक्टर मैनेजर हैं सबको और जितने एम्प्लॉयर्स हैं सबको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ख़ास करके हमारे छोटे भाई अरशद साहब जो खगड़िया मांडर से हैं उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। और अरशद भाई जो हैं बहुत ही समाज सेवी टाइप के आदमी हैं। इनको लगा कि हमारे समाज में, इलाके में इस टाइप का हॉस्पिटल नहीं है, तो वो जब वो मेडिकल फील्ड में आए तभी से इनका लगातार सोच था कि हम कुछ अच्छा करते समाज के हित में, और जो पेशेंट हो जाता है उसके हित में हम अच्छा करते। इसीलिए वो खगड़िया से राजधानी में आकर के उन्होंने एक सीएम हॉस्पिटल का निर्माण किया, जिसमें कि सारे टीम इन्होंने मैनेजिंग करके अच्छा हॉस्पिटल है। हम जब घूमे हैं तो हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध नज़र आई है। बेड है, डायलिसिस वगैरह होगा, उसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, सारा चीज़ आपके गांव के हमारे गांव के व्यक्ति हैं। और कोसी क्षेत्र एरिया का जो है ये सीएम हॉस्पिटल जो है वरदान साबित करेगा। तो देखिए, हालांकि इस तरह की अस्पताल खगड़िया ज़िला में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी बात है कि खगड़िया से चलकर अरशद जी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा संस्था खोलने का काम किया है। इससे कई लोगों को फ़ायदा भी मिल सकता है। तो सर, जुल्फ़िकार सर हैं, आरजेडी के नेता हैं, और उनसे जानने का प्रयास क्या कहेंगे आज जो हम लोग जो सीएम हॉस्पिटल का उद्घाटन में आए हैं पटना राजा बाज़ार में, ये हॉस्पिटल खुला है और अरशद साहब हमारा भांजा है। जब इस उद्घाटन समारोह में आए तो हमको बहुत बड़ी खुशी हुई और दिल की गहराई से अरशद बाबू को मुबारकबाद भी दिया हमने। हमारे एक डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि ये सीएम हॉस्पिटल का संदेश निचले पायदान तक जाएगा। जिस पायदान पे लटके हुए लोग हॉस्पिटल डॉक्टर का चक्कर लगाते लगाते दम तोड़ देता है, तो इस सीएम हॉस्पिटल का संदेश वहाँ तक जाएगा कि रुक जाइए, अब दम तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पटना में सीएम हॉस्पिटल खुल गया है और हर गरीब, हर बेचारे का यहाँ हर तरह का व्यवस्था है, हर तरह का इंतज़ाम है। और हम समझते हैं अभी जो हमारे लाइन में हॉस्पिटल की सिस्टर बहन भी हैं, हमारे कंपाउंडर साहब भी हैं, तो सारे लोगों का चेहरा देखने के बाद हमें ये लगता है कि जब मरीज़ मुसीबत लेके इस हॉस्पिटल में दाखिल होगा, एंट्री करेगा, तो हमारे सिस्टर दीदी, हमारे कंपाउंडर साहब का विचार, भाव, प्यार से हमको लगता है 25% बीमारी उसको बगैर इलाज का, बगैर पैसा पूंजी फंसाए हुए ही ख़त्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सारे साथियों का चेहरा ये बता रहा है कि शुद्ध रूप से गरीब यतीम के लिए हॉस्पिटल खुला है। इसके लिए मैं दोबारा अरशद बाबू को बधाई देता हूँ। चलिए, कुछ साथी से बात करेंगे जो आगे और भी लोग हैं। एक मिनट, तो यहाँ के जो खास करके जो सिस्टर हैं, जो काम करते हैं, उनसे बात करेंगे, इसलिए कि असल में जो सेवा करते हैं वो सिस्टर लोगों का अहम रोल होता है। इसलिए डॉक्टर तो अपनी सलाह को दे के चले जाते हैं, लेकिन 24 घंटा जो वर्क करते हैं वो है सिस्टर। तो सिस्टर, आप क्या कहेंगे? आज ग्रैंड ओपनिंग है और आपका बहुत ही योगदान होता है, चाहे कहीं का सिस्टर हो अस्पताल का, उनका अहम योगदान होता है। सीएम हॉस्पिटल का जो ओपनिंग था, और हम लोग की सेवा रहती है कि पेशेंट को हम लोग अपने जैसा प्यार और इलाज करें, उनको यहाँ अपनापन लगे और उनको अपने घर जैसा फीलिंग हो और बिहेवियर हम लोग का अच्छा रहे, जिससे उनको कि आधा ऐसे ही बिहेवियर से उनका इलाज अच्छे से हो जाए और वहाँ से वो हंसी खुशी जाए। तो क्या कहेंगे? आप तो राजधानी में हैं और कुछ आप ये वीडियोज है बाहर भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे कि प्लीज़ एक बार आप सीएम हॉस्पिटल के बारे में आए और आके यहाँ विजिट करें। आज यहाँ इतने सारे मतलब वार्ड हैं, ये हैं, और यहाँ की सेवा बहुत अच्छी है। प्लीज़ हम लोग को एक बार सेवा करने का मौका दें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम निकिता पड़ेगा, निकिता कुमारी। निकिता कुमारी, आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं पटना की हैं। पटना में। चलिए, तो देखिए, हम बात किए और निकिता जी से अगर सीएम अस्पताल में आएंगे तो ज़रूर इनसे मिलिएगा और क्या यहाँ पे इन सुविधाएं, तमाम लोगों से आप मिलकर बातचीत कर सकते हैं। रिसेप्शन है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसका एड्रेस मैं आपको वीडियो के थंबनेल में डाल देंगे। दूसरी बात ये है कि ये बेली रोड में है। ये एड्रेस क्या है इसका? ये सीएम हॉस्पिटल, हाँ, राजा बाजार में, खजपुरा में, राजा बाजार, बेली रोड, राजा बाजार, और पिलर नंबर 28 है, 27 पिलर नंबर, खजपुरा रोड, आसियाना मोड़ के पास सीएम हॉस्पिटल के। एक बार और आप सर बता दीजिए एड्रेस के बारे में। सीएम हॉस्पिटल का एड्रेस हो गया राजा बाजार, खजपुरा, पिलर नंबर 27 के अपोजिट। तो क्या कहेंगे, एक अपना संदेश क्या देंगे? मेरा संदेश ये है कि हम लोग जो इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, अभी इस हॉस्पिटल में आइए, हम लोग को सेवा करने का मौका दीजिए, क्योंकि इंसान सबसे बड़ा होता है कि वहाँ का स्टाफ।
पेशेंट का सबसे बड़ा होता है कि वहाँ का पेशेंट का, अगर पेशेंट को चाहिए स्टाफ का बिहेवियर सही रहेगा, पेशेंट ऑटोमेटिक सही होता जाएगा। हम लोग का भी सबसे बड़ा दायित्व है कि हम लोग अपना सब कुछ भूल कर, घर का टेंशन भूल कर, पहले हम अपना पेशेंट को ध्यान दें। क्योंकि वो लोग पेशेंट कभी कभी क्या होता है, पेशेंट थोड़ा हाइपर आता है, तो हम लोग को सिखाया था कि आप कूल रहिए, क्योंकि वो लोग परेशान में हैं, हम परेशान तो नहीं है, लेकिन हम लोग को उसको ख्याल रखना अच्छे से है ताकि वो अच्छे से ठीक हो गए, यहाँ से जाए। हम यही चाहते हैं कि जो भी मेरे पेशेंट आए वो यहाँ से ठीक हो जाए ताकि आगे से आए। आप इसी तरह आगे भी रहिएगा जिस तरह जी बेशक। क्या नाम है? मेरा नाम MD सद्दाम हुसैन है। संतान। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अस्पताल में बहुत ज़रूरी है माइंड को कूल रखना। जो पेशेंट है उनके साथ जो बात विचार है वो बहुत मायने रखता है। दवा से ज़्यादा सेवा की ज़रूरत होती है। तो एक राजकुमार भाई हैं, क्या कहेंगे लास्ट में कर दीजिए। जैसे ही हमें पता चला कि आज CM हॉस्पिटल का उद्घाटन है, हम आए, यहाँ का विधि व्यवस्था देखे, बहुत ही ठीक ठाक लगा। हमें डॉक्टर से भी बात हुई और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं सब एक्टिव हैं, सब जो है सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं और लगता नहीं है कि पेशेंट को यहाँ किसी तरह का दिक्कत होगा। और हम आगे भी कामना करते हैं कि यह हॉस्पिटल गरीब गुरबों के लिए, हर व्यक्ति के लिए कम पैसा में इलाज होता रहे। हालांकि पटना में बहुत लूटपाट होता है। जी, बहुत हॉस्पिटल ऐसा है, लोग एंट्री भी नहीं करा सकते हैं, उससे पहले वो लुटा जाते हैं। तो यहाँ तो जिस तरह का हम व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ बेहतर इलाज होगा और हर तरह का सुविधा मिलेगा और सस्ता में इलाज होगा। चलिए, देखिए, आपसे बात कर रहे थे राजकुमार जी, जो कि खगड़िया व्यवहार न्यायालय में वकील हैं, वकालत भी करते हैं। तो चलिए, अगर ये तस्वीर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। तमाम जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं वो आपको ये CM हॉस्पिटल की तस्वीर है। अगर ये तस्वीर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।